भरोसा करो तुम्हारे एक लोटे जल पर और देवाधिदेव महादेव पर भरोसा करो, महाराज पर नहीं। जैसा तुम्हारा शरीर वैसा हमारा शरीर, जैसे तुम वैसे हम। तुम भी 2 रोटी खाने वाले, हम भी 2 रोटी खाने वाले। और फिर एक निवेदन है, याद रखो अपनी जिंदगी में किसी कथाकार को, किसी संत को, किसी साधु को, किसी सन्यासी को, किसी तपस्वी को, किसी बाबा को, किसी जोगी को भगवान मत बनाओ। भगवान को भगवान रहने दो और इंसान को इंसान रहने दो। इंसान को इंसान रहने दो और भगवान को भगवान रहने दो। कथा सुनो, भगवान की सुनो। कथा का रसतत्व अपनी जिंदगी में उतारो। शिव पर भरोसा करो, शंकर पर विश्वास करो। तुम्हारे एक लोटे जल पर पूर्ण भरोसा रखो कि तुम जो जल चढ़ा रही हो वो जल साधारण नहीं हो सकता। जो तुमने जल चढ़ाया, मेरा बाबा मेरी सुनेगा, शंकर मेरा हाथ पकड़ेगा और शिव मुझे पार लगाएगा। और कौन आएगा? कौन? तुम्हें 2 लाख रुपए की जरूरत है, तुम्हें 3 लाख रुपए की जरूरत है, परिवार वालों के पास जाना है, मुझे 5 लाख की जरूरत है, दोगे क्या? देगा परिवार? जम के बोलो जरा। नहीं। वही 2-3 लाख रुपए के लिए तुम तुम्हारे महाराज के पास जाना, महाराज जी 2-3 लाख रुपए दोगे क्या? नहीं। फिर किसी के पास जाना, तुम दोगे क्या? नहीं। वो 2-3 लाख रुपए कहीं से नहीं मिलेंगे। आपको अपना कर्म प्रबल करना पड़ेगा, अपनी मेहनत प्रबल करना पड़ेगी, अपना परिश्रम प्रबल करना पड़ेगा, अपने बल को बढ़ाना पड़ेगा और लगनता से काम करना पड़ेगा। शंकर को एक लोटा जल विश्वास के साथ चढ़ाओ। दुनिया साथ देना दे, एक दिन मेरा भोले बाबा, एक दिन मेरा शंकर ऐसी कृपा करेगा कि 5 तो जाने दो, 3 तो जाने दो, ढेर लगा दे। ढेर। एक बेटी ने एक पत्र लिखा, मैं गौरव कश्यप निवासी प्रेमपुरी रेलवे रोड मेरठ की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला। मैं यजमान परिवार को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मेरठ में हमें शिव महापुराण कथा सुनने का मौका दिया। मैं गोयल जी और बंसल जी आपको साधुवाद देता हूँ उसके लिए बहुत बहुत। लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुना लेते हैं एक बार। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। शंकर भगवान को एक लोटा जल, शिवजी से करी हुई प्रार्थना, शंकर से करा गया विनय खाली नहीं जा सकता। शंकर की इस पंडाल में बैठकर सुनी हुई शिव महापुराण की कथा खाली नहीं जा सकती। वो दिए बिगर नहीं देती जरूर। हम आपसे पूछें, अगर मान लो हम तो आपको कभी मिले नहीं, कभी आपसे पर्सनल हमारी कोई बात नहीं होती, मिलना हुआ कभी आपसे? नहीं। कहीं आपसे मिलना जुलना कहीं नहीं हुआ। टीवी के माध्यम से, कथा के माध्यम से आप लोग कथा में आते हैं, कथा के पंडाल में पहुंचते।
ना आप हमें मिले ना हम आपको मिले। केवल कथा। जब कथा आपको हमसे जोड़ सकती है तो इतना विश्वास मानकर चलना कि कथा शंकर से भी जोड़ सकती है, शिव से भी जोड़ सकती है। श्रीमद् भागवत कथा किस किसने सुनी है? हाथ उठाओ जरा। सबने सुनी है भागवत जी? रख लो, वापिस दल लो। भागवत में सुना? रुक्मणी जी कभी भगवान कृष्ण से मिली थी क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। भगवान कृष्ण कभी रुक्मणी से मिले थे? नहीं, कभी नहीं मिले। बस रुक्मणी जी अपने पिता भीष्मक जी के पास में बैठती थी और कोई राजभवन में आता था राजा भीष्मक के पास, तो वहां आकर कहते थे हमने द्वारकानाथ के बारे में ऐसा सुना है, हमने कृष्ण के बारे में ऐसा सुना है, हमने कृष्ण के बारे में ऐसा सुना है। रुक्मणी जी ने मन से कृष्ण को वर लिया। ऐसा वरा रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण को वर लिया और रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण को अपना पति मान लिया। अब पति मान लिया तो भगवान कृष्ण को रुक्मणी को लेने आना ही पड़ा, क्योंकि रुक्मणी जी ने कृष्ण को वर लिया था। वर लिया, कृष्ण को अपना मान लिया। मैं बंसल परिवार, गोयल परिवार दोनों को धन्यवाद देता हूं। गोयल जी आपको भी धन्यवाद देता हूं। कहीं माता रानी की, वैष्णो देवी की कहीं आप पर कृपा होगी, उन्होंने ही आपको ध्वजा हाथ में देकर कह दिया होगा कि जाओ शंकर की कथा का रसतत्व ग्रहण करना है, मेरे प्रभु की कथा है रसतत्व। तो भगवान ने आपको यजमान पद दिया। मैं बंसल जी आपको धन्यवाद देता हूं। कल हमारी चर्चा चल रही थी तो बंसल जी बता रहे थे कि हमारी धर्म पत्नी बाबा की कथा में इतनी लीन रहती कि हम दोपहर में 2 बजे भोजन करने आते थे तो पहले कह देती थी जरा रुक जाओ, 1-1.5 घंटे बाद मैं भोजन दूंगी, कथा चल। हमने उसकी कथा की रुचि को देखते देखते अपने घर पर 5 बजे के बाद आना प्रारंभ करा भोजन करने के लिए, क्योंकि वो कथा में लगी रहती थी। फिर इसमें उन्होंने जिद करा कि हरिद्वार में कथा हो रही है महाराज, हमको लेकर चलो। पर कोई घर में कार्य आ गया था जिसके कारण वह अम्मा नहीं पहुंचे। इतनी रोई बाबा को याद कर कर कि कुछ भी हो जाए एक बार मेरठ में बाबा जरूर पधारो, और वो शिव की कृपा आज। ये भक्ति है आपका, ये विश्वास है आपका, ये भरोसा है आपका। कल एक गलत मैसेज लोगों के बीच में डाल दिया गया कि भगदड़ हो गई, ये हो गया, वो हो गया। गलत मैसेज लोगों का। जितने शिव भक्त बैठे थे उन सब के घरों से लोगों के पास में फोन आया, जब उन्होंने दिल से कहा कि हम तो कथा सुन रहे हैं, पंडाल में बैठे हैं, खूब तिल्ली का लड्डू खा रहे हैं, बाबा का गुणगान गा रहे हैं, कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं। और मैं आप सबसे पूछूं, ईमानदारी की बात बताना, सत्य की मूर्ति शिव के सामने बैठे हो, रत्ती भर तकलीफ आई है कहीं? दोनों हाथ उठाकर बोलो एक बार, कहीं रत्ती भर तकलीफ आई? खूब प्रेम से भोजन हुआ, भोजन भंडारा कैसा बनाया जजमानों ने? अच्छा बनाया। भक्तों ने, मेरठ के जितने भक्त हैं उन लोगों ने भी आकर कुछ तो प्रसादी पवाई होगी आप लोगों को, अच्छा लगा ना? दोनों हाथ उठाकर एक बार भाव से हर हर महादेव। प्रशासन ने कितनी जोरदार व्यवस्था करी, और दोनों हाथ उठाकर ताली बजाकर साधुता दीजिए पूरी प्रशासन के लिए, धन्यवाद। इसको कहते हैं। और उसके बाद भी बस केवल बात वो नहीं है, बात जो भगदड़ की फैलाई गई वो इसलिए फैलाई गई क्योंकि उसके घर के लोग अंदर नहीं बैठ पा रहे थे। दिक्कत तो वहां अड़ी पड़ी थी ना, कि जेवर और तेवर घर नहीं छोड़ के आए, तकलीफ तो वहां अड़ी पड़ी थी। शिव तत्व में शंकर की भक्ति है। और मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, इतना विश्वास तो हम भी शंकर पर करते हैं कि मेरा ये कथा किसी इंसान की नहीं है,
ये कथा उस ओगड़दानी की है, ओगड़नाथ की है। इंसान की कथा होती ना तो हम कह सकते थे, पर भगवान की कथा पर इतना भरोसा तो लेकर बैठते हैं कि वो बाल बांका नहीं होने देता। वो शिव है, वो शंकर, ओगड़ी है। गलत सोच, गलत विचार, गलत दृष्टि। और तुमने दिल से सुना है, ए मेरठ के भक्तों, शिव भक्तों, पूरे पंडाल में, पूरे ग्राउंड में कहीं पांव रखने की जगह नहीं, रोडों पर लोग बैठे हैं। उस शिव भक्ति को देखो कि तुमने दिल से सुना है। शायद मैं यहाँ के पुलिस प्रशासन को भी एक बात जरूर कहूंगा कि आपके नगर में बहुत कार्य हुए होंगे और आपकी ड्यूटी भी बहुत लगी होगी, पर ऐसे शिव भक्तों को आपने रात भर ठंड में कांपते हुए और शिव पुराण की कथा का इंतजार करते नहीं देखा होगा। ऐसे शिव भक्त नहीं देखे होंगे जो ठंड में इंतजार कर रहे हैं कि सवेरे 8 बजेगी, 8 बजे मुझे कथा में बैठना है, 8 बजे मुझे कथा सुनना है, और सब अपनी अपनी झोली पसार कर आखिरी दिन की कथा श्रवण कर कर जाते हैं। और ये विश्वास है हमारा कि 3 महीने में तुम्हारा पत्र इस व्यासपीठ पर आता ही है। विश्वास के साथ सुनते हो, भरोसे के साथ सुनते हो, दृढ़ता के साथ सुनते हो। शिव कथा को अपने दिल में रखो, अपने हृदय में। यहां सुनी, यहां से निकाल दी, बच्ची कुची कपड़ा में झटकार दी ना। शंकर की कथा सुनने के लिए आए हो तो दिल रखकर, और वैसे तो आप सब इतने भाव रखकर, अगर भाव नहीं होता तो रात भर ठंड में कौन कांपता है? रात भर ठंड में कौन बैठता है? आपका विश्वास दृढ़ था, आपका भरोसा पक्का था, इसलिए शंकर जी की इस अविरल कथा को आप श्रवण कर। और खाली ना जाता कोई, सब बोलो जितने पंडाल में बैठे हो, दर से खाली ना, दर से मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें बसा, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो, उठा लो। एक विश्वास रखकर शंकर को पाइए। पार्वती जी ने विश्वास रखा था, अक्रूर जी की पत्नी, उनका विश्वास था। विदुर जी की पत्नी, विदुर जी के दरवाजे पर भगवान आए और विदुरानी केले का छिलका दे रही है। विदुर जी की पत्नी केले का छिलका दे रही है, और भगवान विदुर जी की पत्नी का केले के छिलके को भी प्रेम से पाते हैं। विदुर जी की पत्नी जब विदुरायन देती केले का छिलका, क्योंकि विश्वास था। रुक्मणी जी से भगवान कृष्ण कभी नहीं मिले, भगवान कृष्ण से रुक्मणी जी कभी नहीं मिली, पर रुक्मणी ने अपने कथा में सुन रखा था कि कृष्ण ऐसे हैं, उनको पाने की ललकता बढ़ गई। कथा जब इंसान तक पहुंचा सकती है तो कथा तुम्हारे मन की बात शंकर तक भी पहुंचा सकती है, उससे कह सकती है। भोले बाबा के हिंदू धर्म में शास्त्र प्रमाणित करता है, महाराज तुलसी का दल, बेलपत्र, दुर्वा, शमी का पत्र अगर नख से तोड़ दिया जाए तो भगवान को समर्पित नहीं है। शिव महापुराण तो यहाँ तक कहती है कि कोई से भी महीने में, कोई सी भी घड़ी में, कोई से भी पल में अगर आपने नख से कोई सामग्री तोड़कर भगवान को समर्पित करिए, भगवान उसको स्वीकार नहीं करते, स्वीकार नहीं करते। डमरू वाले के भरोसे, कईयों की आदत रहती है तुलसी का दल भी तोड़ेंगे तो नख से तोड़ देंगे, डंडी नख से तोड़, बेलपत्री की डंडी नख से तोड़ नहीं स्वीकार। दुख है, तकलीफ है, नौकरी नहीं लग रही, सर्विस नहीं लग रही, व्यापार नहीं चल रहा, पैसा नहीं आ रहा, मानसिक टेंशन बना हुआ, कुछ हो ही नहीं रहा, तो क्यों भटक रहे हो? वहां गए, उनसे पूछ लिया अंगूठी बता दो कौन सी पहन ले, वो वाली अंगूठी पहन लो, ये वाला नथ पहना, वो पहन लिया, पुगराज पहन लिया, मोती पहन लिया, नीलम पहन लिया, पन्ना पहन लिया, गौमे पहन लिया, सब कुछ पहना। अब एक बार सब कुछ पहन लिया, सारे तरह के कपड़े बदल लिए, सारे बाबा जोगी बदल लिए, सारे देवता बदल लिए, घर की डिजाइन बदल ली, बाथरूम इधर का इधर बना दिया,
सीढ़ी तोड़कर इधर लगा दी, पानी का टैंक उधर बना लिया, सारी दुनिया में घूम आए, उसके बाद भी सुख नहीं मिला। तो एक बार शिवरात्रि का उपाय कर देते, शायद मुझे उम्मीद है जिंदगी भर तो दुख झेलोगे नहीं, सुख इतना झेलोगे, सुख का अनुभव इतना होगा कि दुख कहां गया मालूम ही नहीं पड़ेगा। कि मुझे उम्मीद है मेरे विश्वनाथ की कृपा अगर हो जाए, बस उसका अनुमोदन करो, उसका स्मरण। हिंदू धर्म में शास्त्र प्रमाणित कहता है, महाराज तुलसी का दल, बेलपत्र, दुर्वा, शमी का पत्र अगर नख से तोड़ दिया जाए तो भगवान को समर्पित नहीं होगा। शिव महापुराण तो यहां तक कहती है कि कोई से भी महीने में, कोई सी भी घड़ी में, कोई से भी पल में अगर आपने नख से कोई सामग्री तोड़कर भगवान को समर्पित करिए, भगवान उसको स्वीकार नहीं कर, स्वीकार नहीं कर। डमरू वाले के भरोसे, कईयों की आदत रहती है तुलसी का दल तोड़ेंगे तो नख से तोड़ेंगे, डंडी नख से तोड़ेंगे, बेलपत्री की डंडी नख से तोड़ नहीं स्वीकार। दुख है, तकलीफ है, नौकरी नहीं लग रही, सर्विस नहीं लग रही, व्यापार नहीं चल रहा, पैसा नहीं आ रहा, मानसिक टेंशन बना हुआ, कुछ हो ही नहीं रहा, तो क्यों भटक रहे हो? वहां गए, उनसे पूछ लिया अंगूठी बता दो कौन सी पहन ले, वो वाली अंगूठी पहन लो, ये वाला नथ पहना, वो पहन लिया, पुगराज पहन लिया, मोती पहन लिया, नीलम पहन लिया, पन्ना पहन लिया, गौमे पहन लिया, सब कुछ पहना। अब एक बार सब कुछ पहन लिया, सारे तरह के कपड़े बदल लिए, सारे बाबा जोगी बदल लिए, सारे देवता बदल लिए, घर की डिजाइन बदल ली, बाथरूम इधर का इधर बना दिया, सीढ़ी तोड़कर इधर लगा दी, पानी का टैंक उधर बना लिया, सारी दुनिया में घूम आए, उसके बाद भी सुख नहीं मिला। तो एक बार शिवरात्रि का उपाय कर देते, शायद मुझे उम्मीद है जिंदगी भर तो दुख झेलोगे नहीं, सुख इतना झेलोगे, सुख का अनुभव इतना होगा कि दुख कहां गया मालूम ही नहीं पड़ेगा। कि मुझे उम्मीद है मेरे विश्वनाथ की कृपा अगर हो जाए, बस उसका अनुमोदन करो, उसका स्मरण।